बीबी सैन ये अखबार में वड्डे शाह जी के कमरे में चुके ना। ठीक है तुम जाओ। ये कैसे हो सकता है? वो ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है वो थाने पे हमला नहीं कर सकता। क्या मैं नहीं जानता? वो मेरा बेटा है। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर एक ही तस्वीर को दो मुख्तलिफ जावियों से देखने लगे तो वो मुख्तलिफ नजर आने लगती हैं। बहरहाल मैं आता हूं जी। ये सजा देने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। क्या लगता है? कौन होती? शहरबानो। सजा देनी है तो मुझे दे। ठीक कह रही है, मगर तुम गलत समझ रही हो। मामला किसी औरत का है। मामला किसी का भी हो, मुझे मालूम है कि सजा उसको इसलिए दी जा रही है कि वो मुझसे मिलना छोड़ दे। तुम बैठ के बात सुनो। मैं नहीं बैठूंगी। मुझे मालूम है आप और पप्पा साईं मिलकर उसको मेरे से दूर करना चाहते हैं। देखो जो कुछ तुम कह रही हो वो ठीक है, मगर सब कुछ ठीक नहीं है। और तुम अपने पप्पा साईं को मुझसे ज्यादा जानती हो। जी, इसीलिए तो कह रही हूँ कि उसका कसूर नहीं है, सजा मुझे दे। कसूर उसका है। उसने कोई प्रोटेस्ट किया था, पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस? आपकी मर्जी के बगैर पुलिस कुछ नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती? वो मेरी मातहत है। बहरहाल मैंने कह दिया कि मेरे मामलात में उसे मजीद तंग ना किया जाए। ठीक है, तुम जाओ। मैं जा रहा हूँ थाने उसे देखने, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। कमाल हुसैन के पास क्यों गई थी? उन्होंने आपसे क्या कहा है? मुझे उसने क्या कहना है? मुझे वैसी चीजों की खबर होती है। जब आपको मालूम है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? एक मुजरिम की सिफारिश करने। गुस्ताखी माफ पप्पा साईं, मैं मुजरिम की नहीं मुल्जिम की सिफारिश करने गई थी। और वैसे तो आपने एक मुजरिम को भी अपने घर में पनाह दे रखी। बड़ा मुश्किल काम होता है गुस्से पर काबू पाना, और तुम जानती हो कि मैं मुश्किल काम बआसानी कर लेता हूँ। आप आखिर चाहते क्या हैं पापा? कुछ नहीं। जिस घर में तुम जा रही हो वो ये हक बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। देखो तुम्हारी मुखबरी गलत हुई तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। हो सकता है नौकरियां भी चली जाए। सर, मैंने हर तरह तसल्ली कर ली है। जहानिया शाह लाल हुसैन शाह के बंगले में छुपा हुआ है सर। मैंने ऊपर से अहकामात ले लिए। सारी कार्रवाई सीग़े राज में रहनी चाहिए और हमने खामोशी से जाना है। मुझे मालूम है सर, बड़े आदमी की इज्जत का मामला है। तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। मगर क्यों वासी, इतनी जल्दी क्या है? मुझे इत्तला मिली है कि यहाँ पर रेड होने वाली है। रेड? वासी, किसकी जरूरत है? ये बाद में सोचने वाली बात है। यहाँ पर सब कुछ हो सकता है। तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ। शाह जी, बाहर तो गाड़ियों में पुलिस आ गई है जी। पुलिस? सर, मेरा नाम सऊद शाह है। एक अनप्लेजेंट ड्यूटी के लिए हाजिर हुआ हूं। ये अनप्लेजेंट तुम्हारे लिए है या मेरे लिए? सर, आप तो जानते हैं हम मजबूर हैं। तुम जानते हो किसके बंगले में खड़े हुए हो? माफी चाहता हूं सर,
मैं तो कभी सिविल कपड़ों में यहां आने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। और अब यूं भी मैं अगर चाहूं तो तुम लोगों को 1 सेकंड में धुनक के रख सकता हूं। तुम लोग मेरा इस्तेहकाक मशरू कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है सर, हम इसकी तशहीर करने का कोई इरादा नहीं रखते। तुम लोग मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हो। सर, आपको तो मालूम है हुकूमत समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ किसी को स्पेयर करने को तैयार नहीं। तुम लोगों को सारी समाज दुश्मनी यहां नजर आती है, और जो लोग मनशियात के अड्डे चला रहे हैं वो? सर, हमारे पास सर्च वारंट है, हम सिर्फ खामोशी से कार्रवाई करेंगे। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? ऊपर से हुक्म। ऊपर? कितना ऊपर से? ये हम नहीं जानते, हमें कातिल की तलाश है। ये कत्ल का केस नहीं है, ये इलेक्शन का हंगामा था जिसमें 4 लोग मर गए। सर, हुक्म दें तो हम लेडी पुलिस के जरिए सर्च कर लें। तुम अगर किसी मखबरी पे आए हो तो अपनी तसल्ली कर लो, लेकिन खबरदार जो तुमने मेरे घर में किसी चीज को हाथ लगाया या मेरे नौकरों को गलत नजर से देखा था। ओके सर। जाओ लेडी पुलिस से कहो कि वो इज्जत और एहतराम से सर्च करें, लेकिन उन्हें किसी से बात करने की इजाजत नहीं है। दरवाजे को नॉक करके इजाजत लेकर दाखिल हो। जाओ। सर, अंदर अच्छी तरह देख लिया, मुलजिम मौजूद नहीं है। अब मुझे ये हक पहुंचता है कि मैं अपनी तौहीन के इल्जाम में तुम लोगों को मुअत्तल करवा दूं। जो चाहें आप कर सकते हैं, हम तो ड्यूटी पर हैं। इन हालात में मैं तुम लोगों को न बैठने का कह सकता हूं और न चाय ऑफर कर सकता हूं। हम जा रहे हैं सर। थैंक यू। गुस्ताखी की माफी। बाबा छोटे से ही आए। अच्छा बेटा, अच्छा। मैं तो हर वक्त आपका इंतजार करती रहती हूँ। शाह से कब आए? पहले कोई खुशखबरी सुनाओ बाबा, बाकी बातें फिर करना। अल्लाह की रजा में अड़चन मत डालो। सिगार, मैं पहले ही बड़ी मुश्किल में हूँ बाबा, मेरे लिए और मुश्किल मत पैदा करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई जायदाद, कोई जमीन, कोई मेलमाड़ी नहीं चाहिए, बस ये बच्चा बख्श दो। सिगार मेरे साथ मकर मारती है बाबा, मालिक बनना चाहती है हर शय की। ना 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 साईं ना, अंगूठा लगवा लो जो कभी कुछ बोलूं, बस मुझे बांधे बनाए रखो। नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता बाबा। इस बच्चे की किस्मत में सूरज की रोशनी और जमीन की खुशबू नहीं है बाबा। साईं, साईं ये हुक्म मत दो, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी साईं, मैं मर जाऊंगी। दूसरी सूरत में शायद यही करना पड़े बाबा। चाहे मेरा गला दबा दो, मैं उफ नहीं करूंगी। देख सिगार, देख बाबा,
बहुत जल्द मुझे इत्तला मिलनी चाहिए कि तूने मेरा हुक्म मान लिया है, नहीं तो ये सब कुछ मुझे खुद करना पड़ेगा। बस नहीं बाबा साहब, ये हुआ कैसे? मेरे हार जाने का मकसद ये तो नहीं है ना कि मेरी हस्ती भी मिट गई। अरे नहीं शाह साहब, ऐसी बात नहीं है। यकीन मानिए मेरे इल्म में नहीं था, वरना कभी ऐसा हो सकता। तो फिर ये किसकी साजिश थी? लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मेरे मुखालिफ के हाथ इतने लंबे कैसे हो गए? शाह साहब, जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं कि जब अपने भी आखिर फेर लेते हैं। नहीं नहीं बाबा साहब, आप मुझे सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की बात बताएं कि उसके पीछे किसका हाथ था। शाह साहब, आप क्यों यकीन नहीं करते? आप ये देखिए, अशरफ साहब बैठे, ये आपके सामने बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। इनको भी यकीन मानिए कुछ पता नहीं था, हालांकि इनको बताना, इनको इत्तला देना बहुत जरूरी होता है। शाह जी, दरअसल बाईपास करके ये काम किया गया है। हैरत है, बखुदा हैरत है आप लोगों में। आप जैसे लोग यहाँ बैठे हैं और उनको पता ना हो, बड़ी हैरत की बात है। नहीं शाह साहब, इसमें हैरत की कोई बात नहीं है, सिर्फ वक्त की बात होती है। यकीन मानिए कोई भी अपनी क्रेडिबिलिटी जाहिर करने के लिए ये काम कर सकता है। ठीक, अभी तक तो मैं खामोश था ना, अब मैं इस बात को खुद डील करूंगा। वैसे आपकी मर्जी है शाह साहब, मगर मेरा अपना यह ख्याल था कि अब आप जहानिया शाह के सिलसिले में ना अदालत का सहारा ले लें। वाह बाबर साहब, कैसी बात कर रहे हैं। और अगर जमानत ना हुई, रिजेक्ट हो गई, तो फिर क्या होगा? कमाल करते हैं आप शाह साहब। अच्छा वकील और अच्छी दलील चाहिए, और यकीन मानिए इसके अलावा चारा भी नहीं है। इसमें हर्जी क्या है? जमानत की छत्ती सारे ऐप छपा लेती है। शाह साहब, आप तो तजुर्बेकार जहादीदा आदमी हैं, हवा के रुख को मुझसे ज्यादा जानते हैं। शाह साहब, मेरे ख्याल में यही मुनासिब है। बहरहाल केस नहीं दब सका। बिस्मिल्लाह, कहीं दोबारा आयो। बिस्मिल्लाह। हाँ बाबा, तेरे पानी और माणी में तासीर ही बड़ी है चाचड़। साईं मुर्शद, सच पूछो तो ये दाने मेरी अपनी जमीन के हैं, हराम नहीं है साईं। जमाने की हवा का रुख बदल चुका है चाचड़। गर्दिश है बाबा, गर्दिश। ना साईं, ना सोना मुर्शद, गर्दिश मौला टालेगा, आपको किस बात की थोड़ है? हाँ, तो जब तक मैं इधर हूं तुझे काम शाम करने की तकलीफ नहीं करनी चाहिए बाबा। मुर्शद, कैसी तकलीफ? बख्शण। जी साईं। बाबा, रोटी मानी का ठीक बंदोबस्त कर दो इधर। साईं, साईं हुक्म दियो होता सजी का प्रोग्राम कर दूं। सजी? जी हाँ। बाबा, ऐसे करो कि कुछ दिनों में मेरे एक दो दोस्त आ रहे हैं जश्न मनाने इधर, तो सजी का प्रोग्राम फिर करेंगे। तू ऐसा कर बख्शन कि वो जो आज तीतर पकड़े हैं, मुर्शद के लिए भून ला। जा। ना चाचड़, ये तीतर जो भूनेगा तो खुशबू तो जंगल के पार जाएगी। अरे मुर्शद, छोड़ो खुशबू उशबू को, आज तो मैं फकीर शाह का कलाम सुनवाता हूँ। सही बड़ा सच्चा फनकार है। हाँ, फकीर शाह। ठीक है, हो जाए फिर जश्न। हो जाए जश्न। जश्न होगा सही, जश्न होगा। हेलो अशरफ साहब, होल्ड कीजिए, शाहजी बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम अशरफ साहब, तबीयत बखैर? साईं, मैं आपका खादिम बोल रहा हूँ। साईं, बड़ी मुश्किल से आप लाइन पर आए हैं। आजकल आपको लंच और डिनर से फुर्सत ही नहीं मिल रही होगी।
साईं, अब वक्त इतना भी नहीं बदल गया है जितना आप समझ रहे हैं। कयामत से पहले तो कयामत नहीं आ सकती ना साईं। बस देख लें हमारे साथ क्या हो रहा है। साईं, झगड़े आपने भी देखे, हमने भी देखे। 10-20 लोग इधर उधर हो जाते हैं, ठीक जी। अच्छा अच्छा, हाँ सही, लेकिन काम होना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बाबा आफ्ताब साहब से मिला। फिर क्या हुक्म है सर? खैर ये तो हमारे अपने अरेंजमेंट से, लेकिन मेरा ख्याल है जमानत की एप्लीकेशन तो मूव करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर मैं जमानत के कागजात तैयार कराता हूँ। वकील साहब, मैंने आपकी चॉइस सोच समझ के की है। आई होप कि जमानत हो जानी चाहिए। इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहिए। हेलो मलिक साहब। हाँ जी, होल्ड कीजिए, शाहजी बात करेंगे। मलिक साहब, इतनी बेवफाई भी अच्छी नहीं होती। भाई मुरादा, तबाही इलाके में बड़ी शोहरत है तेरी। साईं, नौकर हूँ आपकी, आपके खानदान का निमक खाया है। अब उस निमक को हलाल भी तो करना है। हुक्म साईं। दाई होकर हुक्म पूछती है। पर साईं, बंदा तो पूछना पड़ता है ना। हाँ, ठीक है। ये बख्शन ले जाएगा तुझे वहां। मुझे 24 घंटे में खुशखबरी चाहिए। साईं, कोशिश मेरी होगी, बाकी तो अल्लाह साईं के हाथ में है। हाँ, इस काम में जितना भी नुकसान हो जाए परवाह नहीं। नहीं सरकार, जान मुझसे कभी नहीं गई। हाँ, भले इस काम में जान चली भी जाए तो परवाह ना करना। मुझे हर कीमत पर काम चाहिए, खाली हाथ ना आना। चलो बनो। चल अम्मावती चल, साईं को आज पहली दफा तुमसे काम पड़ा। पर मैं तो साईं के बुजुर्गों की नमकख्वार हूँ। उनकी सारी जिंदगी इसी तरह की खिदमत की है। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है। ये सारा शिजरा डकोर। चलो बचन बजो। नारो बेटा नारो, सब्र कर, अल्लाह साईं मदद करेगा हमारी। अब्बा, तू मुझे इधर से ले चल, मुझे ताई की जमीन पे पहुंचा दे। मुझे शादी से डर लग रहा है। हम किधर जाएंगे बेटा? उसके बंदे हमको ढूंढ रहे हैं, मरवा देगा वो हमको। खून सवार है सर पर उसके बेटा। सलाम मासी। सलाम भाई। माई सगार, पहचाना मुझे? तुम ताई मुरादा हो ना? चलो अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान लिया। कैसे आई हो? छोटे शाहजी ने भेजा है। क्यों? अब भी नहीं समझी कि दाई मुरादा वक्त से पहले किसी के पास जाती है तो क्यों जाती है? मौत का फरिश्ता बन के आई हो। देख मुरादा, चिड़िया भी अपने बच्चे की खातिर सांप से लड़ जाती है। पर ये तेरे साईं का हुक्म है। अगर तूने ये सोचा भी तो मैं तेरा गला दबा दूंगी। ये काम राजी खुशी होगा। सुन ले, ये नहीं होगा। मैं आखिरी सांस तक अपने बच्चे की हिफाजत करूंगी। ये सब कुछ तो मुझे छोटे शाहजी ने नहीं बताया था। तो फिर जाके बता दे उनको। और ये नहीं होने देगी। देख सिगार बच्चा, मेरी बात मान जा। उसके मत्थे ना लग, वरना पछताएगी। जो होगा देख लूंगी। उसका आर्डर है, पता है वो क्या आर्डर है? चाहे तू मर क्यों नहीं जाती, लेकिन ये काम करना है और जरूर करना है। ठीक है, मारना है तो पहले मुझे मार, फिर जो जी में आए करना। नहीं, मेरे अंदर में भी एक औरत है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा।
बाबर साहब, कमाल से मुलाकात हुई थी? जी नहीं। वैसे आजकल उसका अखबार मुझे खासा नजरअंदाज कर रहा है। अरे शाह साहब, सब चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। हाँ, ये तो सही है, लेकिन इसकी एक और रीजन भी हो सकती है। मसलन क्या? वो भी अपने बेटे के रिश्ते में इंटरेस्टेड था। अच्छा। मेरा ख्याल है जब से मायूस हुआ है तो उसका रवैया बदल गया। शाह साहब, मैं दरअसल इसीलिए हाजिर हुआ था। मेरा मतलब ये है कि जब तक रुखसती नहीं हो जाती तो आप तो जानते हैं दुश्मनों की नजर तो लगी रहेगी। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन मैं जरा जहानिया शाह के केस में से निकल आऊं तो उसके बाद करेंगे। शाह साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर दुनिया के काम कब टलते हैं? हाँ, ये ठीक है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा था कि वकील ने आज आना है, बेल बिफोर अरेस्ट के कागजात तैयार हैं। शाह साहब, आप माशाल्लाह से समझदार आदमी हैं, तजुर्बेकार हैं। मेरी मानिए, इसको भी ना खेल समझ कर खेलिए आप। हाँ, गोल्फ खेले भी बड़ा जमाना हो गया है। वैसे 3-4 होल्स का ही हैंडीकैप रह गया है। गुड, ये हुई ना स्पिरिट। तो बस आप अल्लाह का नाम लेके अब तैयारियां शुरू कर दीजिए। हाँ, मैं खैर इतना भी कमजोर नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये एक ही बेटा है, गद्दी नशीन। ये मेरे लिए बहुत अहम है। वैसे साख को भी तो बरकरार रखना है। जी, मेरे ख्याल में वकील साहब तशरीफ ले आए हैं, तो आप इससे डिस्कस कीजिए। मैं इजाजत। ऑलराइट, थैंक यू। आइए वकील साहब, तशरीफ रखें। थैंक यू। जी, एक्सक्यूज मी सर। सर, ये एक रिपोर्ट आई है, बड़ी जबरदस्त है। अच्छा, किसकी है? सर, ये हमारे नुमाइंदे की है, डाकुओं के मसले के बारे में है सर। हाँ, ठीक ठाक है तो छाप दो। सर, बड़ी चौंका देने वाली है सर। हाँ, मुझे चौंकाना चाहते हो या रीडर्स को? सर, सबसे पहले तो मैं आपको चौंकाना चाहता हूँ। अच्छा लो, मैं बैठा जाता हूँ तो मुझे चौंकाओ। सर, इसमें कुछ बड़े लोगों के नाम हैं जो कि आपके दोस्त हैं। मेरे दोस्त? कौन? सर, जानिया शाह का नाम आता है इसमें। कैसे? बगैर तहकीक के कैसे मुमकिन है? सर, जानिया शाह भागकर डाकुओं के साथ मिल चुका है और ये पूरी तहकीक के बाद लिखी गई है सर। चलो ठीक है, छाप दो। तो सर, इस पे अपने दस्तखत कर दीजिए फिर। हाँ लाओ। सर, सोच लें एक बार फिर। हाँ, सोच लिया। थैंक यू सर। ठीक। शेरबानो, ये कमाल हुसैन के अखबार में, और वो भी आज के दिन जब जमानत की दरखास्त दायर की जा रही है, ये खबर क्यों छापी है? कोई गलत बात लिखी है क्या? ये वैसे सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कमाल हुसैन अब मुझसे इंतकाम लेना चाहता है। कैसा इंतकाम? तुम जानती हो कि उसकी भी बहुत राल टपकी है मेरी जायदाद पर। मगर उसने तो आपके कहने पर अपने बेटे को भी आग कर दिया। वो सब चाल थी। आज के दिन इस तरह का फीचर छापना, तुम इसका मतलब समझती हो? इसका मतलब है वाकयात पर असरअंदाज होना। पापा साईं, वो क्यों आपके बेटे के जराइम पे पर्दा डाले? वैसे कमाल हुसैन अपने आप को समझता क्या? क्या बिगाड़ लेगा मेरा? अगर कोई शख्स अखबार की ताकत से लीडर बनता तो मेरा ख्याल है कि कमाल हुसैन आज बहुत बड़ा लीडर होता। आपके ख्याल में वो बहुत बड़ा लीडर नहीं है?
पापा साईं वो सबसे बड़ा लीडर है, इसलिए कि उसको जवाल नहीं। बकवास बंद करो, जाओ अपने कमरे में, चलो। दूसरों की बात सुनने का हौसला ना रहे ना तो कोई आप पर एतबार भी नहीं करे। चलो, get out। साईं वकील साहब का फोन है। हाँ, क्या हुआ जमानत का? क्या मतलब मुस्तरद हो गई? क्यों, क्या दलील थी? खामखा अखबार का सहारा मत लो। ये क्यों नहीं कहते हो कि तुमसे वकालत सही तरीके से नहीं हुई? मुझे डिटेल बताने का क्या फायदा है? कौन है? क्यों इतना शोर मचा रही है? खानम देखो तो कौन आया, अपनी गुल्लो आई है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी गुल्लो रानी आई है। ना मैं गुल्लो हूँ ना गुलबहार, मैं शाहजी की बीवी हूँ। गुल्लो रानी, मेरे हिसाब से तूने ज्यादा वक्त ले लिया है, अभी तक उस बुड्ढे को नहीं छोड़ा। खानू मैं फालतू बात करने नहीं आई। सही नसीब, तेरे कदम उस दरवाजे से निकले तो सही, कुछ उम्मीद तो बंधी। मेरा इस कोठी से कोई ताल्लुक नहीं रहा जहां तू इज्जतदार बनी बैठी है। नहीं गुल्लो रानी, सारी इज्जत तो तूने अपने निकाहनामे में लिखवा ली थी, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। मैं मतलब की बात करने आई हूँ और तू भी तो मतलब की बात सुनने की आदी है। सदके जाओ, जरा भी तो नहीं बदली, बिल्कुल वही अंदाज है। मैं तो वही हूँ, मगर अब दिलबर वो नहीं रहा। कौन दिलबर? भूल गई, जिसे जेल भिजवाया था। वो यहाँ कैसे? बहुत माल पानी जोड़ कर आया है, तेरा पूछ रहा था। मेरा अब उससे कोई वास्ता नहीं। ये तो वो खुद तुझे आके बताएगा। फिलहाल ये तो बता, क्या कहूँ उसे? तेरा पता मांग रहा था, कहो तो दे दूं? नहीं नहीं गुलबहार, उसे कुछ दे दिला के चलता कहो। क्या दे दिला दूं? वो तो पूरा हिसाब मांगता है। कैसा हिसाब? कभी तमाशबीन से ली हुई रकम भी वापस की जाती है? वो अपनी जायदाद और अपनी जिंदगी वापस लेने आया है और मैं उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। तू इसका हिसाब पूरा कर, वो किसी भी वक्त आ सकता है। गुल्लो, गुल्लो! हाँ, तो तुम भी मेरे खिलाफ साजिश में शामिल हो गए हो। चाची आप बैठे तो सही, आपका तो आना ही इस दफ्तर के लिए खबर है। मैं पहले आपकी एक तस्वीर बनवा। मैं यहाँ तस्वीरें बनवाने नहीं आया, ना ही खबर बनने आया, मैं तुम्हें खबरदार करने आया। समझा नहीं, जो बात भी करनी है बैठ के करें। कितने पैसे लिए हैं तुमने मेरे खिलाफ मुहिम के? शाहजी, हम ऐसी खबरें हासिल करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, लेते नहीं।
तुम्हारे पास कोई सबूत है जो खबर तुमने छापी है? नहीं, सबूत तो आप देंगे कि जहानिया शाह इस वक्त कहाँ है। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? हम जो अखबार निकाल रहे। तुम समझते हो कि इस तरह से तुम मुझे जलील कर लोगे, तो ये तुम्हारी भूल है। शाह जी, मैंने कोई ऐसा दावा तो नहीं किया। लेकिन मैं जानता हूं कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। चलिए फिर यही खबर दे दें। तुमने चाहा था ना कि मेरे समधी बन जाओ। तुम्हारी भी नजरें थी मेरी जमीनों पर, है ना? शाह जी, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन तुम्हारे बेटे ने तो सोचा था। मगर मेरे शाह जी, बेटी का इस बात से क्या ताल्लुक है? कमाल हुसैन, ये एक हवा का झोंका है जो किसी वक्त भी मेरे हक में हो सकता है। शाह जी, जब आप जानते हैं कि ये खबर दुरुस्त है तो मेरा मशवरा ये है कि जितनी जल्दी हो सके अपने बेटे को इस दलदल से निकाल लीजिए। पहले तुम अपने बेटे को तो संभालो, जो एक गैंगस्टर बन गया है, जो इस शहर का मशहूर गुंडा है। ये झूठ है शाह जी, गलत है। उसके खिलाफ खबरें छापो। क्यों नहीं छापते हो उसके खिलाफ? देखिए, आप भी सिस्टम को जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कमाल हुसैन, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने कपड़ों का मैल मेरे कपड़ों पर मत डालो, नहीं तो बहरहाल इंतजार करो। एक्सक्यूज मी, फोन कर सकता हूँ? थैंक यू। हेलो हेलो। बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें, ये नजर हमारी। मतलब की बात करो। अभी हमने आपके दौलत खाने पर फोन किया था, गुलबहार बेगम। किस लिए? क्या जरूरत थी? वहां पर लाल हुसैन शाह बैठे थे और बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुमने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की? अभी तक कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, लेकिन बात हो भी सकती। बात करो। अगर मैं तुम्हें खानम का पता दे दूं, तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे? बड़ी देर की मेहरबान आते आते, अरे इसी अदा पे तो मैं कुर्बान जाऊं। बदमाश, कमीने, सही जवाब दे। ये तो खानम से मिलने के बाद कहा जा सकता है। हो सकता है वो कहे कि वो पैसा तुमने खा लिया है, फिर लानत भेजती हूँ तेरे पैसे पर। फिर भी मलके आलम, गुंजाइश तो होती है हर काम में, है कि नहीं? मेरा वक्त मत जाया करो, जल्दी बको। सौदा मंजूर है कि नहीं? सोच के बताऊंगा। वैसे कल कैसा रहेगा? जान के बात मत बढ़ाओ, जो है अभी बताओ। इतनी भी क्या जल्दी है? बात तो अब आगे बढ़ी है। शुक्र है एक कदम आपने बढ़ाया, अब आस्ता आस्ता हमारी तरफ भी चली आओगी। मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, वरना बुरा होगा, समझे? फोन पर बता देना। हाय हाय हाय, अब भी जालिम की वही शान है। वाह! क्या कह के गई हैं? वो कह रही थी कि जरा सुनार के पास जा रही हूँ। गाड़ी तो उनके नीचे खड़ी हुई है, वो कैसे गई? शाह साहब, गाड़ी तो शायद खराब है, मैंने खुद टैक्सी ला कर दी थी उन्हें। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। सलाम शाह जी, मैं ज्वेलर्स तक गई हुई थी। मैंने तुमसे पूछा था नहीं गुलबहार? नहीं, मगर मुझे तो एहसास है ना कि आप मेरा इंतजार क्यों करें। पहले भी तुम्हें तुम्हारा इंतजार करता था गुलबहार। उस वक्त की याद ना करें। नहीं, कभी कभी तो याद आ ही जाती है। क्यों, कोई कमी रह गई है मुझ में?
नहीं, जो ये ख्याल आता है शायद तुम मुझसे खुश नहीं हो। ऐसा ख्याल क्यों आता है आपको? क्या बात है? कभी तुम ये सोच लो कि मैंने तुम्हें पाबंद कर दिया है, या खुदा के लिए शाहजी ऐसी बात मुंह से ना निकालें। बड़ी मुश्किल से छांव मिली है मुझे। फिर भी कभी कभी ख्याल आता है कि एक उड़ते परिंदे के पर काट कर उसे पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। शाहजी आपको यकीनन बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। नहीं, गलतफहमी नहीं हुई, सिर्फ एहसास हुआ है। किस बात का एहसास? साफ साफ बताए ना। कुछ भी नहीं, तुम चल के खाना लगवाओ, मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ। कहीं जा रहे हो? पापा साइट पर जा रहा हूँ, इंजीनियर का टेलीफोन आया था। बेटा मिठाई तो खाते जाओ। मामा ये आपके यहाँ हर काम मिठाई से क्यों शुरू होता है? ये रोज रोज का मुंह मीठा करना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। लाल शाह ने शादी की तारीख दे दी है। तो आपको वो सब कुछ मुबारक हो जो इस शादी के नतीजे में आपको मिलने वाला है। ये क्या फजूल बात है? पापा ये तो आपको भी पता है और मुझे भी कि किस शय की किस शय से शादी हो रही है। जब पता भी है और जानते भी हो तो बहस से फायदा? यही तो कह रहा हूँ पापा कि आपको इस शादी के दीगर फवायद मुबारक हो। ओहो, ये क्या बातें लेके बैठ गए आप दोनों? बस शुगुनी होती है, ये तो ऐसी बातें करता रहता है। नमजद, तुम ना तजुर्बेकार भी हो और नादान भी हो। कोई ऐसी हिमाकत मत करना। तुम लाल शाह को नहीं जानते। जानता हूँ पापा, जानता हूँ कि वो मुझे मेरे बेडरूम में भी कत्ल करवा सकता है। अमजद बेटा तुम जाओ ना, अपना काम करो। शेरबानो, बेटी। जी पापा साईं। बेटी ये कुछ कार्ड्स हैं, तुम अगर अपनी सहेलियों को इनवाइट करना चाहो तो। इन कार्ड्स की आपको ज्यादा जरूरत है। ये सियासी शादी और आप सियासी कार्ड प्ले करना अच्छी तरह जानते हैं। Is it a compliment or आप इस शादी को अपने मकसद के लिए क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? बेटी मेरा ख्याल है कि हमारा हर कदम आगे ही की तरफ जाता है। अपनी औलादों को अपनी ख्वाहिशों का सहारा क्यों बनाते हैं आप? क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बस अब बहस बंद होनी चाहिए। जिस घर में तुम अपनी चॉइस के साथ पैदा नहीं हो सकती हो, उस घर में तुम्हें चॉइस करने का कोई हक नहीं है। मैंने अपना हक मांगा ना तो आपके ख्वाबों की गठरी खुल जाएगी बाबा साहब। मैंने अपना फर्ज पूरा किया है, दैट्स ऑल। कैसा फर्ज? मैं अमजद के साथ खुश नहीं रह सकती। ये मिडिल क्लास सोच तुम्हें उसने दी है। तुम न सिर्फ वहां पर खुश रह सकती हो, बल्कि तुम्हें वहां पर सब कुछ मिलेगा। और क्या चाहिए तुम्हें? सब कुछ मिलेगा? यस। जज्बात में और हकीकत में बड़ा फर्क होता है।
जी, कोई नई साजिश तैयार कर ली आपने? नहीं सर, आपको मौजूद शहरियों की जमानतों पर घर जाने दिया जा रहा है। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। कमाल है, आपको अपने आप से कोई दिलचस्पी नहीं? आप साफ साफ बात करें। पल नहीं गया तो भाई साहब, आपका उस औरत से क्या लेना देना? जाओ अपना काम करो। मुझे बताइए कि वो कहाँ है, या फिर आपने उसे कहीं बेचा है? देखो नौजवान, मैं तुम दोनों को गुंडागर्दी के केस में दोबारा अंदर कर दूंगा। हम आपके हवालात से नहीं डरते एसएचओ साहब, हमें उस औरत से मिलवाएं। अगर मैं ये कहूं कि इसे यहां से स्टाफ में भेज दिया है, फिर? ये झूठ है, और अगर ऐसा हुआ भी है तो हम वहां भी जा सकते हैं। वैसे एक बात बताओ, वो औरत इस मुल्क में दाखिल क्यों हुई थी? वो दाखिल नहीं हुई थी, उसे यहां पर स्मगल किया था एक गैंग ने। तुम दोनों को घर जाना है या फिर यहीं रहना है? हम जा रहे हैं एसएचओ साहब, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस औरत को अदालत में लेके जाऊंगा। आपसे वहीं मुलाकात होगी।